जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे यूपी स्पेशल की सीरीज में। हम लोग यूपी स्पेशल में इस समय शोध संस्थान पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान जो हम बाइलिंगुअल फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं। मतलब ये वीडियो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम का बच्चा पढ़ सकता है। मैं इसमें आपको क्लासरूम फॉर्मेट में बिल्कुल लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ, जैसे पढ़ाया जाना चाहिए। मैं किसी पीडीएफ का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए। मैं ये भी चाहता हूँ कि आप भी वैसे ही नोट्स बनाएं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। ठीक है, चलिए। और हमने पहले क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पहले उत्तर प्रदेश की सीमाएं पढ़ ली हैं, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, कौन कौन से राज्य या कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, सब कुछ हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सो संस्थान जो हमारे और भी बाकी रह गए। कल हमने नोएडा, मेरठ, शाहजहांपुर, झांसी, लखनऊ, वाराणसी के सो संस्थान पढ़ लिए। हमने महोबा, कानपुर के शोध संस्थान पढ़ लिए। आज हम पहले पढ़ेंगे प्रयागराज के, उसके बाद बाकी के शोध संस्थानों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बताइए। देखिए, मैं लिखने को इसलिए करता हूँ क्योंकि आपको GS 5 6 लिखना है। जो भी बच्चे उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं उनको यूपी स्पेशल लिखना है 5 6, तो इस वजह से यूपी का मैप उनको आना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि हम शुरुआत करते हैं, आपको पता ही है कि एक मैप बनाते हैं, हम एक उत्तर प्रदेश का एक मैप बनाया जाए। ठीक, ये उत्तर प्रदेश का एक मैप हो गया। अब मैप में हम एक जगह को मार्क कर लेते हैं जिसका नाम है प्रयागराज। इसका पहले नाम इलाहाबाद था, अब इसका नाम क्या हो गया है? इसका नाम अब हो गया है प्रयागराज। अब लिख लीजिए प्रयागराज। हिंदी में भी लिख लीजिए प्रयाग। प्रयागराज में काफ़ी संस्थान है, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर लेंगे और 1 2 3 4 करके लिखते रहेंगे। ठीक है, चलिए। पहला लिखिए गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। क्या मैंने बोला? गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। चलिए, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में भी लिख लीजिए गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान। पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान। सामाजिक विज्ञान संस्थान। ये कहाँ स्थित है? ये इलाहाबाद में स्थित है। सेकंड लिख लीजिए आप हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र रिसर्च रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको हिंदी में लिख लीजिए हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान। हरिश्चंद्र अनुसंधान अनुसंधान संस्थान। ये भी कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। तीसरा लिख लीजिए, देखिए सारा कुछ मैं प्रयागराज का ही बता रहा हूँ। मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख लीजिए MNIT बोलते हैं, MNNIT। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मोती लाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रौद्योगिकी संस्थान, संस्थान। फोर्थ लिख लीजिए
शीलाधर सॉइल रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शीलाधर शीलाधर सॉइल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप नोट्स बनाएं। ठीक, शीलाधर मृदा संस्थान, शीलाधर मृदा विज्ञान अनुसंधान संस्थान, शीलाधर मृदा विज्ञान मृदा विज्ञान अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान। तीसरा लिख लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। इसको ट्रिपल आईटी भी बोलते हैं, ट्रिपल आईटी, ये ध्यान रखिएगा, ट्रिपल आईटी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी संस्थान। एक लास्ट लिख लीजिए आप, यहाँ पर लिख लीजिए नेशनल लॉ कॉलेज, नेशनल लॉ कॉलेज, नेशनल लॉ कॉलेज। तो ये जो 6 चीजें हैं, ये कहाँ पर आपकी स्थित है? प्रयागराज में। ठीक, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, इसका नाम है गाजियाबाद। क्या नाम है? गाजियाबाद। अब गाजियाबाद में क्या क्या स्थित है वो हम लिख लेते हैं। गाजियाबाद हो गया, कानपुर हो गया, हम सब चीज़ लिखेंगे, डिटेल से लिखेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और जो जो चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ उनको आप पढ़ते रहिए। ठीक है ना? गाजियाबाद, गाजियाबाद। ठीक, पेन चेंज कर लेते ताकि समझ में आए ज़्यादा। कलर इसका ब्लू कर लेते हैं, यहाँ कलर क्या कर लेते हैं, यहाँ कलर हम, ये तो ग्रीन ही है, ये रेड है हमारा। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट बाबूगढ़, आलू अनुसंधान और रिसर्च, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ डालिए, हरे पेन से डालिए, यहाँ 1 नंबर लिख के, पोटैटो पोटैटो रिसर्च रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट। ठीक, हिंदी में लिख लीजिए इसको, हिंदी में लिख लीजिए आलू अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, आलू आलू अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। ये कहाँ पर स्थित है? आपका गाजियाबाद में स्थित है। गाजियाबाद में एक चीज और स्थित है, उसको भी आप लिख लीजिए, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। हिंदी में भी इसको लिख लीजिए राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र। ये भी कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में स्थित है। मेरठ में आप कुछ चीजें और लिख लीजिएगा, मैंने बता तो दिया है आपको, चौधरी चरण सिंह फ्लड स्टेशन है, कुछ चीजें और है उनको भी मेरठ में लिख लीजिए। तो हम एक बढ़िया सा एक मैप बनाते हैं प्यार से, उत्तर प्रदेश जिसको हम क्या कहते हैं? उत्तम प्रदेश। मैप थोड़ा गलत हो गया, कोई घबराने की बात नहीं, हम अच्छे से मैप फिर से बनाएंगे।
ठीक। अब यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, इसका आपने नाम सुना होगा, मेरठ, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। मेरठ की बात, किसकी बात करते हैं? मेरठ। MERUT, मेरठ, हिंदी में भी लिख लीजिए मेरठ। ठीक। मेरठ में क्या क्या स्थित है, तीन चार चीजें हैं, उनको आप लिख लीजिए। मैं ग्रीन पेन का इस्तेमाल करता हूँ। ये ग्रीन पेन से क्या कहते हैं, मैं लिख रहे हैं तो आपको क्या करें, आपको सहूलियत पड़ रही है। ठीक है, थोड़ा सिस्टम हैंग कर गया है, परंतु कोई बात नहीं। ग्रीन पेन हमने ले लिया। अब लिखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कैटल, बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। देखिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, सेंट्रल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय गोवंश गोवंश अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान। दूसरा आप लिख लीजिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग रिसर्च, मोदीपुरम। ठीक, ये भी मेरठ में ही है। देखिए, मैं इतना डिटेल्स में आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आप भी उतना डिटेल्स में पढ़िए। इंडियन इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग रिसर्च, फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, रिसर्च। ठीक। ये कहाँ पर, ये आपका मोदीपुरम में, कभी कभी मोदीपुरम भी पूछ लेता है आपका, तो मोदीपुरम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि प्रणाली प्रणाली अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान। तीसरा एक और लिख लीजिए आप, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल पोटैटो पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। इसको सिपरी भी लिख लीजिए, CPRI। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म जहां जहां पूछता होगा मैं आपको लिखा दूंगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। लिख लीजिए केंद्रीय केंद्रीय आलू अनुसंधान अनुसंधान केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान। ठीक, अनुसंधान संस्थान। ये हो गया आपका। ये आपकी रबड़ आज थोड़ी काम नहीं कर रही है, इस वजह से थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, ये आपका कहाँ पर है? मेरठ में है। तो इतना आपने मेरठ में पढ़ लिया। अब आप पढ़िए कुशीनगर, चलते हैं जहाँ पे हमारा एयरपोर्ट है, कुशीनगर। तो एक और मैप बनाइए, उसमें दो तीन चीजें हम लोग पढ़ लेंगे। तो मैप बनाइए यूपी का बढ़िया से। नेक्स्ट लिखिए कुशीनगर। कुशीनगर यहाँ पर है आपका डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर।
खुशी खुशी नगर। हिंदी में भी लिख लीजिए, कुशीनगर। कुशीनगर में क्या स्थित है? कुशीनगर में स्थित है बाबू गेंदा सिंह शुगरकेन शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, बाबू गेंदा सिंह शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? आपके कुशीनगर में। इसकी एक जगह है जहाँ मेन स्थित है, वो भी लिख लीजिए, सेवरही। सेवरही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्या है सेवरही डाल के दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हिंदी में लिख लीजिए, बाबू गेंडा सिंह गन्ना अनुसंधान संस्थान। बाबू गेंदा सिंह गेंदा सिंह गन्ना अनुसंधान संस्थान। बाबू गेंदा सिंह गन्ना अनुसंधान संस्थान। एक यहाँ पे शहर है जिसका नाम है, आपने सुना होगा, जो रहता है हमेशा बुलंद, नाम भी है उसका बुलंद। क्या नाम है? बुलंद शहर। क्या नाम है? बुलंद शहर। बुलंद शहर लिख लीजिए, बुलंद शहर। बुलंदशहर में क्या स्थित है? तो बुलंदशहर में लिख लीजिए, सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको आप हिंदी में भी लिख लीजिए, इसका हिंदी में क्या नाम है? अच्छा, ये CSIR का है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी पूछता है CSIR का है ICAR का है, तो लिख लीजिए, केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय ग्लास एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है आपका? ये बुलंदशहर में। तो हमने गाजियाबाद के बच्चे देख लिए, मेरठ का देख लिया जो दो तीन तो हमारा बचा था, उसकी बाद बुलंदशहर देख लिया, कुशीनगर देख लिया, गाजियाबाद में देख लिया, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग देख लिया। अब एक लास्ट बचा है जिसका पूछता नहीं है पर लेकिन कभी कभी पूछ लेता है, तो इम्पोर्टेंट है, गाजीपुर। गाजीपुर जिसको हम बनारस की बहन भी कहते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। गाजीपुर, तो गाजीपुर में क्या स्थित है? जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। लिख लीजिए यहाँ पर, गाजीपुर में क्या स्थित है? जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आप कभी अगर गाजीपुर जाएंगे तो आपको ये दिखेगा भी, क्योंकि ये खाली यूपी में एक ही जगह स्थित है, वो है गाजीपुर में, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान। क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है गाजीपुर में। तो इतने संस्थान हमारे हो गए। तब देखिए, मैं एक एक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो जो आपके महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं परीक्षा के दृष्टिगत, वो मैं आपको अवश्य बताऊंगा, और आप उम्मीद मानिए कि उससे बाहर परीक्षा में जाने वाला भी नहीं है। ठीक है, चलिए और हम रिसर्च सेंटर के बारे में पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है।
आप लोग के मन में ऐसा आ रहा होगा कि लेक्चर्स में बहुत टाइम लग जा रहा है। देखिए, अच्छे से पढ़ने में टाइम तो लगता है, लेकिन आपको पढ़ना सिर्फ एक बार पड़ेगा। आप नोट्स सिर्फ एक बार बनाएंगे, उसके बाद आप ये नोट्स सिर्फ रिवीजन करेंगे। इसलिए आप मेरे साथ पढ़ते जाइए। आपको इसके बाद कभी पढ़ने की यूपी स्पेशल ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। आप और क्लासेस में जितना पढ़ते होंगे उससे अच्छा यूपी स्पेशल आप यहाँ पढ़ के जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं एक उत्तर प्रदेश के राजधानी क्षेत्र, जिसका क्या नाम है? लखनऊ। क्या नाम है? लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के एग्जाम से प्री परीक्षा के पहले आपके बहुत से टॉपिक खत्म हो जाएंगे जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आप करंट अफेयर्स, हमारे करंट अफेयर्स जुड़ सकते हैं। वो करंट अफेयर्स ऐसे ऑथेंटिक करंट अफेयर्स हैं, और प्लस क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ कि उनसे जहाँ तक उम्मीद है बाहर जाएगा ही नहीं। आप उसका लाभ लीजिए। आप, मैं तो आपसे कहूँगा उसका लाभ एक बार लीजिए। आप बस हम देखिए सही कि कितना आपको उसका फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब लखनऊ में पढ़ना चालू करते हैं। देखिए, ये सारे संस्थान लखनऊ के हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैं मैपिंग नहीं दे रहा हूँ, बस नाम लिखता जा रहा हूँ कि पूरा लखनऊ के बारे में ही बातचीत हो रही है यहाँ पर थीटा में से। देखिए, रीजनल फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर। रीजनल फूड फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर। इसको हिंदी में लिख लीजिए, क्षेत्रीय क्षेत्रीय खाद्य खाद्य अनुसंधान अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र। विश्लेषण केंद्र, ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। सारी हम लखनऊ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, बीरबल साहनी बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी ऑफ पैलियो बॉटनी। इसको हिंदी में लिख लीजिए, बीरबल बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान पुरा वनस्पति विज्ञान विज्ञान संस्थान। बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान। देखिए, इंग्लिश में नाम जरूर याद रखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम का पैटर्न वो नहीं रहा। ठीक है ना, तो आप कोशिश ये करिए कि इंग्लिश में नाम भी अवश्य याद रखिए। तीसरा लिख लीजिए, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको CDRI भी लिखते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। जो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता दूं, इनको आप जरूर याद रखिएगा, CDRI। इसके हिंदी में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये CSIR का है। ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये किसका है? CSIR से संबंधित। किससे संबंधित है? CSIR। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछ लेता है कि कौन कौन संस्थान है। ठीक है, चौथा एक लिखिए जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान। इंडियन, देखिए इतने अच्छे से शायद ही कोई आपको पढ़ाया, पेड लेक्चर में इससे अच्छा पढ़ेंगे या ना भी पढ़ें।
टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, हिंदी में लिख लीजिए। जैसे ये भी क्या है, CSIR का है, CSIR, जो जो CSIR है वो अलग से लिखते जाइएगा CSIR, ठीक है। देखिए इसको, आप भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। पांचवा पढ़िए, पांचवा हो गया नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। देखिए नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, हिंदी में फिर से लिखिए, राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, राष्ट्रीय मत्स्य लिख दे, आधा ता आधा शाह होता है, ध्यान रखिएगा। अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, ये किससे संबंधित है? ये ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इससे जो CSIR का हो, जो ICAR का है, दोनों याद रखिएगा। पांचवा हो गया। चलिए छठा लिखिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ छठा ना, यहाँ पे ऐसे एरोप्लेन को बोलते, छठा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। छठा लिख लीजिए आप, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। इसको पहले क्या बोला जाता था, इसको मतलब पुराना नाम इसका क्या है, लिख लीजिए भी फॉर्मली। इसको बोलते थे सेंट्रल मैंगो रिसर्च सेंटर, सेंट्रल मैंगो रिसर्च सेंटर। इसको हिंदी में भी लिख लीजिए, इसका केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान, ठीक है। देखिए इंग्लिश में नाम कभी कभार सरल होता है, इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ, देखिए मैं तो दोनों फॉर्म में पढ़ा भी रहा हूँ आपको, आप चाहे हिंदी लिखिए चाहे अंग्रेजी लिखिए, जो अंग्रेजी माध्यम के अंग्रेजी लिखिए, जो हिंदी माध्यम के हैं वो हिंदी लिखिए। केंद्रीय उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी संस्थान, और ये हमारे चैनल पे आप पूरा यूपी स्पेशल पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ छोड़ के आपको पढ़ाऊंगा, पूरा यूपी स्पेशल पढ़ाऊंगा। सातवां लिखिए, नेशनल बॉटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए लखनऊ में कितने संस्थान हो गए, तो जब आप एक एक संस्थान जब लिखेंगे पढ़ेंगे तो कैसे नहीं याद होगा आपको। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। आठवां लिखिए, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल। देखिए यूपी एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल 1989, मतलब इसकी स्थापना भी लिख दीजिए ना, कब हुई है, कभी कभार पूछ सकता है तो आप याद करे रहिए। इसको हिंदी में लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान परिषद। मैंने आपको ये चीज बताई है
कि जब भी परिषद लिखेंगे आप परिषद में दा के नीचे क्या लगाएंगे, हलंत लगाएंगे। दा के नीचे हलंत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट लिखिए 9th। देखिए इसी में आगे बढ़ते जाते हैं ना, सब लखनऊ की बात हो ही रही है, आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो 9वां लिख लीजिए आप, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। सुने होंगे आप IIM लखनऊ के बारे में, आप सुने ही होंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM। IIM लखनऊ, इसकी भी स्थापना लिख लीजिए 1984, क्योंकि देखिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण संस्थान है, इसलिए पूछा जा सकता है। तो लिख लीजिए भारतीय, देखिए इसकी कई शाखाएं, इंदौर, दिल्ली, गुजरात, अहमदाबाद। ठीक है, भारतीय प्रबंधन, जैसे IITs हैं, एम्स हैं, ऐसे ही IIMs है संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान। 10वां लिखिए, अति महत्वपूर्ण, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ठीक, ये CSIR के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? CSIR। इसको हिंदी में भी लिख लीजिए, केंद्रीय केंद्रीय औषधीय औषधीय केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान, कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमको क्या कहते हैं, चलिए क्या कहते हैं, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, लेकिन आप पूछिए जरूर, बिना कंफ्यूजन क्लियर कर तो काम नहीं चलेगा ना। 11th लिखिए, रामाबाई अंबेडकर मैदान। देखिए रामाबाई अंबेडकर मैदान, अंबेडकर मैदान, इसको हिंदी में यही बोलते हैं रामाबाई अंबेडकर, इंग्लिश में भी रामाबाई अंबेडकर मैदान, ये भी लखनऊ में स्थित है। 12वां लिख लीजिए आप, जुडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जुडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदी में लिख लीजिए न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ठीक, इसको लिख लिया आपने, जुडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक और लिख लीजिए नेक्स्ट 13। देखिए इतने रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके सिर्फ लखनऊ में, देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखिए अब आप उठाएंगे लखनऊ का मैप, उठाएंगे बनाएंगे कॉपी में, फटाक से लखनऊ रिवाइज कर लेंगे। इतना बढ़िया आपका ये तैयारी जाने वाली है कि क्या बताया जाए, तो बहुत आपको भी अच्छा लगेगा, सर में भी अच्छा लगेगा। नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर नेशनल लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, अर्थात हिंदी में लिख लीजिए, इसका हिंदी थोड़ा बड़ा नाम है, सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण के लिए अनुसंधान प्रयोगशाला, संपत्ति के संरक्षण के लिए
के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय अनुसंधान अनुसंधान धान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय संपत्ति के लिए संपत्ति के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला। ठीक, ए के लास्ट लिख लीजिए आप 14 नंबर का। देखिए कितने ज्यादा इंस्टीट्यूट, 14 इंस्टीट्यूट आपके सिर्फ लखनऊ में हो गए। ठीक है, लिख लीजिए सीड सर्टिफिकेशन ब्यूरो ऑफ उत्तर प्रदेश, सीड सर्टिफिकेशन ब्यूरो ऑफ उत्तर प्रदेश, सीड सर्टिफिकेशन ब्यूरो ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, राज्य, या उत्तर प्रदेश लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश चालू होगा ना, उत्तर प्रदेश लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, या उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो, ऐसे ही बोलते हैं इसको। और भी ये उत्तर के आलमबाग में स्थित है, आलमबाग है ना, आलमबाग में जो राजकीय उद्यान है परिसर, उसी में क्या है, उसी में ये स्थित है। आलमबाग लखनऊ में क्या है, स्थित है। तो उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान, इसको उत्तर प्रदेश सीड सर्टिफिकेशन ब्यूरो भी कहते हैं, एजेंसी भी कहते हैं। तो 14 संस्थान आपके उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। फिर से चलिए फिर से बार गो थ्रू रिविजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा पहली बात तो प्रयागराज के बारे में, प्रयागराज में कौन कौन से संस्थान है ये हमने पढ़ा। प्रयागराज के बारे में हमने पढ़ा गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के बारे में हमने पढ़ा। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ा, मोतीलाल नेहरू MNIT के बारे में पढ़ा, शीलाधर मदर संस्थान इसके बारे में हमने पढ़ा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT इलाहाबाद, नेशनल लॉ कॉलेज, ठीक है, राष्ट्रीय विधि कॉलेज, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय विधि कॉलेज, ये लिख लीजिएगा आप हिंदी में। पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, आलू अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ठीक है, ये बाबूगढ़ में, चलिए ये लिख लीजिए, देखिए ध्यान आ गया, इसको लिख लीजिए बाबूगढ़ में है। ये कहाँ पर है, बाबूगढ़, गाजियाबाद में बाबूगढ़ जगह है, वहीं पर ये स्थित है। ठीक है ना। अच्छा, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पे है, ये भी गाजियाबाद में। मेरठ में और क्या क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट कैटल ऑन रिसर्च, उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट फार्मिंग सिस्टम रिसर्च मोदीपुरम में, ठीक, फिर सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI केंद्रीय आलू संस्थान। और हमने क्या देखा, हमने देखा कुशीनगर में बाबू गेंदा सिंह शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेवरही में, ये ध्यान रखिएगा, सेवरही बाबू गेंदा सिंह गन्ना अनुसंधान संस्थान। गाजीपुर में हमने देखा जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान गाजीपुर में है। बुलंदशहर में हमने देखा केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान CSIR, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम उत्तर प्रदेश की राजधानी पर आ गए, जहां हमने देखा रीजनल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट एनालिसिस सेंटर, बीरबल सानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, इन सबका हिंदी भी देख लिया, राष्ट्रीय मत अनुवांशिक संस्थान, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, जिसको पहले सेंट्रल मैंगो रिसर्च सेंटर कहते थे, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके बारे में हमने देखा, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM लखनऊ के बारे में देखा 1984, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक, केंद्रीय औषधि सुगंध पौधा पादप संस्थान भी बोलते हैं, पौधा संस्थान भी बोलते हैं इसको, ठीक है, लिख लीजिए पादप भी लिख लीजिए आप यहाँ पर, पादप, ठीक, ये भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट जुडिशियल ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीड सर्टिफिकेशन ब्यूरो ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो आलमबाग, रामाबाई अम्बेडकर मैदान, नेशनल रिसर्च लैबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चर प्रॉपर्टी। इतने संस्थान 14 संस्थान लगभग लखनऊ में पढ़े, बाकी संस्थान हमने और पढ़े। कल रिसर्च सेंटर की क्लासेस खत्म हो जाएगी, रिसर्च सेंटर से रिलेटेड सारी क्लास। कल हम उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डे पढ़ेंगे
और कुछ इम्पोर्टेंट कानपुर में जो इंस्टीट्यूट बाकी हैं वो भी हम पढ़ेंगे। कुछ लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ रामसर साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आज ही 100वीं रामसर साइट जो है सुराहा ताल जो है सरकार द्वारा अधिकृत कर दी गई। 100वीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में ये पूछेगा जरूर। बाकी हमारे चैनल में आपको पता है 4 सेशन चल रहे हैं हमारे। पत्र लेखन श्रृंखला, हिंदी, उत्तर प्रदेश स्पेशल और करंट। बहुत जल्दी निबंध लेखन चालू होने वाला है और भी सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।